नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 46 तक किया था। साइंस के मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 46 तक किया था। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 47 से करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है क्या? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। पहला क्वेश्चन कहता है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। एक सेकंड। क्वेश्चन क्या है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में क्या? ए नंबर में ऑप्शन है 5.6। ए नंबर में ऑप्शन है 5.6। बी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो बी नंबर में जो ऑप्शन है वह है 5.6 से कम। 5.6 से कम। सी नंबर में ऑप्शन है 5.6 से अधिक। 5.6 से अधिक। और डी नंबर में ऑप्शन है क्या? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में 5.6, डी नंबर में ऑप्शन है 5.6 से क्या? तो कम। और सी नंबर में ऑप्शन है 5.6 से अधिक। और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। ए नंबर में ऑप्शन है 5.6, बी नंबर में ऑप्शन है 5.6 से कम, और सी नंबर में ऑप्शन है 5.6 से अधिक, और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। हम अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर हम पहले कितना देखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर हम पहले देखेंगे क्या? तो 1 नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से अधिक होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है, प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन 5.6 से अधिक होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखें कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन यह भी रह सकता है, चींटी या बिढ़नी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी या बिढ़नी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी या बिढ़नी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी या बिढ़नी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम की अगर हम बात करें तो दूसरा नाम है मिथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन में मिथेनोइक अम्ल भी रह सकता है या फॉर्मिक अम्ल भी रह सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम आगे चलेंगे 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक, क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत चुंबक
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है आपके सामने 3 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ए नंबर में ऑप्शन है इस्पात, बी नंबर में ऑप्शन है पीतल, सी नंबर में ऑप्शन है नरम लोहा और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका क्या है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। किसका? तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा के क्षार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने 4 नंबर रखते हैं। कितना नंबर? तो 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? जब किसी 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है जब किसी क्वेश्चन 4 नंबर का क्या कहता है कि जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती। क्वेश्चन क्या है? जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाता है? गतिशील कण क्या कहलाता है? तो गतिशील कण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गतिशील कण क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है? जब किसी चालक पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाता है? ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका ए नंबर में है परमाणु, बी नंबर में ऑप्शन है आयन, सी नंबर में ऑप्शन है प्रोटॉन और डी नंबर में ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाता है? तो शायद आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। गतिशील कण क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। गतिशील कण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने हम रखेंगे। कितना नंबर? क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ओम का नियम है। क्वेश्चन नंबर ओम का 5 कहता है ओम का नियम है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ओम का नियम है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में हम बात करें तो V बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर ए कहता है V बराबर आई आर। बी नंबर में ऑप्शन कहता है क्या? तो बी नंबर में ऑप्शन कहता है V बराबर आर स्क्वायर आई। V बराबर आर स्क्वायर आई। सी नंबर में ऑप्शन कहता है V बराबर आई स्क्वायर आर और डी नंबर में ऑप्शन कहता है V बराबर आर प्लस आई। तो ओम का नियम, इस ऑप्शन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में सही आंसर आपका हो जाएगा V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन नंबर हम 6 पे लेके चलेंगे आपको। 6 नंबर का क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है या विभवांतर का SI मात्रक होता है।
क्वेश्चन नंबर 6, विभवांतर। विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? या तो विभवांतर रह सकता है, या विभव रह सकता है, या विद्युत वाहक। तीनों का एसआई मात्रक एक ही होता है, वो होता है क्या? तो वोल्ट। विद्युत वाहक, विभवांतर, विभव, यह तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह तीनों का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है वोल्ट। विद्युत वाहक, विभवांतर, तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक, यह तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, कितना नंबर? तो 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन हम आपके सामने अब रखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर अब हम रखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध, आमीटर, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने है, छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने, छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, या इनमें से कोई नहीं। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से, निम्न में से, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? निम्न में से किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका है ए नंबर में। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन आपका ए नंबर में, तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन। क्वेश्चन आपका क्या है? तो क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर में है क्या? तो ऑप्शन जो है वह क्वेश्चन क्या था? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर में वोल्ट, बी नंबर में ओम, सी नंबर में जूल और डी नंबर में कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने 10 नंबर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं।
लोहा पर जिंक लेपित या लोहा पर जिंक लेपित यानी जिंक लेपने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहा पर जिंक लेपने की प्रक्रिया, लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका ए नंबर में, क्या? तो ए नंबर में ऑप्शन है विद्युत लेपन, बी नंबर में ऑप्शन है संक्षारण, सी नंबर में ऑप्शन है गैल्वेनीकरण और डी नंबर में ऑप्शन है विद्युत अपघटन। क्वेश्चन आपका क्या है? लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए नंबर में है विद्युत लेपन, ए नंबर में ऑप्शन क्या है? विद्युत लेपन, बी नंबर में ऑप्शन है संक्षारण, सी नंबर में ऑप्शन है गैल्वेनीकरण और डी नंबर में ऑप्शन है विद्युत अपघटन। लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैल्वेनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। गैल्वेनीकरण कहलाती है। विद्युत क्या कहलाती है? लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया तो गैल्वेनीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर हम 11 पे अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने हम रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? ऑप्शन आपका ए नंबर में ऑप्शन है NaCl, बी नंबर में ऑप्शन है CaCl2, सी नंबर में ऑप्शन है CH4 और डी नंबर में ऑप्शन है Na2O। क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? तो CH4 जो है वह एक सहसंयोजी यौगिक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? आज जिस सोना से आभूषण को बनाया जाता है वह सोना कितने कैरेट का होता है? आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? आभूषण जिस सोना से आभूषण को तैयार किया जाता है वह कितने कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का होता है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना अगर आपसे हम पूछे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है और जिस सोना से आभूषण को तैयार किया जाता है वह 22 कैरेट का होता है और 2 कैरेट चांदी या तांबा मिलाया जाता है। 2 कैरेट जो मिलाया जाता है वह चांदी या तांबा मिलाया जाता है। तो शुद्ध आभूषण तैयार करने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो आभूषण तैयार करने वाला सोना जो होता है वह 22 कैरेट का होता है। तो हम अब आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।